ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। यह आपको सुनाए जाए, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा है, ना आपके सुनने का कोई फायदा है। ये समय हमारा भी व्यर्थ और आपका भी व्यर्थ चला जाएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते थे। उनकी यही दिनचर्या थी। उठते थे, नहा धोकर रोटी खा करके रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने चले जाते। रोज आते और रोज जाते। 40 साल हो गया सत्संग दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, हम तो रोज ही सत्संग सुनते हैं, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, आज हम दुकान संभाल लेंगे। लड़का गया सत्संग सुनने और महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। कि गाय उसकी दुकान से आकर, लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है और ये गैया दुकान से आटा खाए जा रही लगाई। अरे ओ आँख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता कि गैया दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो उसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए। बोले, बेटा ये बता, तेरे अंदर ये बदलाव आए कहां से, तेरे अंदर ये विचार आए कहां। तो लड़का बोला कि मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया हूं और महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी कहने लगे, अरे बेटा तू मुझको देख, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर ले करके नहीं बैठता। रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके घर वापस आ जाता। प्रेमी भाई बहनों,
यही हालत हम लोगों की है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के बाद में न उस पर चिंतन करते हैं, न उस पर मनन करते हैं, न उस पर अमल करते हैं। फिर संसार में जा करके और संसार के रंग में रंग जाते हैं। ऐसी गलती आप मत करिएगा। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारी आपकी कौम, हमारा आपका मजहब, हमारी आपकी जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग लड़ते और झगड़ते हैं, वो सब शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, और बनाओ काज कुछ अपना, और बचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना,
ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बच्चे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली जाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, खड़े टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं हुआ। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जले छाती बटे, उठे वीर घनघोर। गुरु महाराज हमारे सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 भिक्षु एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटा है। क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता है, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिंकाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिंकाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होगा, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, वो खुला का खुला रह जाता है।
महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म तलाई बजावे और बुद्ध सुरत की आम दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लान करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आग दबानी और जब घर के मेहनत से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती हैं, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब भाई बंधु नाथ रिश्तेदार कुटुंब परिवार वाले सगे संबंधी ये सब खड़े रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और जैसे ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। तो भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर अब इनकी सोई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसमें कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से। ये कुटुंब परिवार वाले ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो साफ जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर के कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। तेरे दिलवा तेरे भी मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, वो भी इसीलिए मनाओगे क्योंकि समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए तुम थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। क्यों नहीं आती? अरे तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा,
तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए। इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बच गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे। कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, 13 दिन बाद तेरहवीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। ये कहानी तो हमारी शमशान भूमि पर जल करके राख हो गई। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात बिरादरी, ये सब शमशान भूमि पर जल करके समाप्त हो गए। उधर देखो क्या होगा, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक निकल करके आए। जीव को समय पर सब मालूम रहता है। वो तो जब माँ के गर्भ से जब जीव बाहर निकलता है तो एक माया का महीन बारीक पर्दा, यूं कह लो कि भूल भुलैया का पर्दा बच्चे हे मालिक मुझे मौका दे दो, मुझे एक बार सिर्फ ये मनुष्य शरीर दे दो। हम अपनी बार भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुनी, तुमको ये सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके उसने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया है। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना। समय रहते मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया। जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नर्क में डालो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के तम तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल होते हैं। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज वहां जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर्क के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बताऊं, और दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। तो भाई एक नर्क नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नर्क बने, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के
वहां पर अलग अलग नर्क बनेंगे। कुंभी नर्क निदान यह है, पड़े जीव जग जाए और सिर समेत डूबा रहे सदा नर्क के माहे। कुंभी कहते घड़े के आकार का बड़ा विशाल नर्क बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नर्क सिर ऊपर काढ़े तब ऊपर चूटी जब मारे, जैसे ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता है, ऊपर कुंभी नर्क कल्प लोवासा और मुख में नर्क नाक में श्वासा। कल्प लोवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प यानी कि अनगिनत युगों तक जीव नरकों की यातनाओं को भोगता है, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी में पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे पड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा, फिर महुए का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई हो गया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटक रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते, सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे मादा भिक्षु होती है, मादा भिक्षु की मौत कैसे होगी? मादा भिक्षु जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय नील कुरंगा,
कई जन्म पंखी सर खोयो, कई जन्म है वर वृत जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका पाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि, यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब धक्का खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया और उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध लिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐश्वर्य में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिनका ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक है। हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, यदि मोको का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूलक में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूलक में मिलूंगा, ना मैं अपने किसी कर्मकांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओ